आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बिल्ड योर ओन प्रोग्राम। इसमें जितना सिंप्लीफाई हो सके मैं करने की कोशिश करूँगा। गलतियाँ बताऊँगा लोग यूजुअली क्या करते हैं, और हर एक चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू गेट स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो। अपने जिम जाना है, वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स देखने हैं, और उन इक्विपमेंट्स को देख के आपको लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस लिखनी है सारी की सारी। और फिर उन एक्सरसाइजेस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, पुश पुल एंड लेग सेक्शन में। आप आर्म्स एंड शोल्डर्स का भी एक सेपरेट सेक्शन बना सकते हो, बट ये सारी मूवमेंट्स भी पुश पुल में आ जाएंगी। ये सारी एक्सरसाइजेस की लिस्ट बनाने के बाद इनको सब डिवाइड करना है, वो ईच सेक्शन में एक्सप्लेन करूँगा। बट उससे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने डेज अ वीक कंसिस्टेंट रह के वर्कआउट कर सकते हो। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप जितने भी डेज अ वीक कंसिस्टेंट रह के वर्कआउट कर रहे हो, अपनी हर मसल ग्रुप को 2 टाइम्स अ वीक ट्रेन कर पाओ। वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए मैं एक रफ टेक्स्ट यहाँ पे डाल दूंगा, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू वर्कआउट 2 डेज अ वीक, 3 डेज, 4 डेज, 5 एंड सो ऑन, तो आप कौन सी एक स्प्लिट ऐसी फॉलो कर सकते हो जिसमें यू आर एबल टू ट्रेन ईच मसल ग्रुप ट्वाइस अ वीक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग। चाहे 3 डेज अ वीक वर्कआउट कर रहे हो या 5 या 6 डेज अ वीक वर्कआउट कर रहे हो, आप सेम लेवल ऑफ स्ट्रेंथ और फिजिक डेवलप कर पाओगे। बस जब कम दिन होंगे आपके पास वर्कआउट करने के लिए, तो सेशंस की लेंथ बड़ी हो सकती है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद आपके पास फिर रेस्ट डेज भी ज़्यादा होंगे रिकवर करने के लिए। इस चीज़ पे स्ट्रेस आउट ना करके कि मैं 6 दिन ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो कि कितने दिन आप कंसिस्टेंट रह के वर्कआउट कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली कंसिस्टेंसी ही प्रोग्रेशन प्रोवाइड करती है, और एक फेमिलियरिटी जो आपकी बॉडी को हो कि दीज मेनी डेज अ वीक यू आर ट्राइंग टू वर्कआउट, दिस इज़ द टाइम यू आर ट्राइंग टू वर्कआउट, वो मैटर करेगा, ना कि 6 डेज और 3 डेज। अब जो सारी एक्सरसाइजेज हमने लिख ली हैं, हम इन्हें डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन देयर जॉइंट एक्शन। रिडेंडेंसी सिंपली ये है कि आप सेम टाइप ऑफ मूवमेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स में जाके कर रहे हो, जो सेम मसल्स को सेम एंगल से टारगेट कर रही हैं, तो वो हमें हटानी है। इसमें डिवीजन करने के बाद आपको जो भी आपने पूल बनाया है उसमें से सिर्फ एक एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है, और उसे कंटिन्यूसली 8 to 12 वीक्स तक फॉलो करना है, ताकि आप उसमें प्रोग्रेस कर पाओ। लेट्स स्टार्ट विद पुश, जिसमें हम डिवाइड करेंगे वर्टिकल प्रेसिंग, हॉरिजॉन्टल प्रेसिंग, जिसमें इंक्लाइन और फ्लैट प्रेसिंग एक सब डिवीजन और आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगी हमारी एक फ्लाई मूवमेंट चेस्ट के लिए, और लैटरल रेजेस एंड ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स में भी आप दो सब कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एल्बोज ओवर योर हेड एंड एल्बोज टुवर्ड्स द साइड ऑफ योर बॉडी। सारी एक्सरसाइजेस के नाम आप इन सब कैटेगरीज में लिख सकते हो, और फिर ये चाहे डंबल हो, स्मिथ मशीन हो, कोई मशीन हो, कुछ भी हो सकती है, but just select one movement from each category to fill into your program. पुल में प्राइम मूवर होगी आपकी बैक, और बैक को आप अपर लोअर मिडिल बैक की तरह ना सोच के उसे बस सोचो कि लैट्स, ट्रैप्स, रियर डेल्टॉइड और इरेक्टर्स। इरेक्टर स्पाइन है, यूजुअली लेग डे के दिन ट्रेन हो जाएंगे अगर आप कोई भी हिंजिंग बेस्ड मूवमेंट कर रहे हो। बट अगर आपको लगता है कि आपकी बैक काफ़ी वीक है, बहुत जल्दी फटीग्ड हो जाती है या फिर इंजर्ड हो जाती है, तो आप एक बैक बेस्ड मूवमेंट जो इरेक्टर स्पाइन को डायरेक्टली टारगेट कर रही है, वो अपने बैक डे के दिन भी रख सकते हो। जैसे कि या तो सीटेड गुड मॉर्निंग्स हो गई, या फिर बैक एक्सटेंशंस हो गई, जो आप वेटेड कर रहे हो और उसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। बैक को डिवाइड करने के लिए आप दो मेन कैटेगरीज बना सकते हो, और एक तीसरी कैटेगरी मैं बताऊंगा उसका रीज़न भी क्यों बनानी है आपको। दो मेन कैटेगरीज हो गई, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल। बट हॉरिजॉन्टल पुल में भी आपको ध्यान देना है कि इफ़ यू आर कीपिंग योर एल्बोज क्लोजर टू द बॉडी, आप लैट्स ज़्यादा टारगेट करोगे, और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर फ्लेयर हो जाएंगी, तो आप अपने ट्रैप्स को बेटर टारगेट कर पाओगे। कोई भी एक्सरसाइज आप इनमें डिवाइड कर रहे हो, तो उसे इस चीज़ को सोच के भी डिवाइड करना कि एल्बोज आपकी फ्लेयर्ड हैं या फिर क्लोजर टू द बॉडी हैं। इस हिसाब से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एल्बोज क्लोजर टू द बॉडी, एल्बोज फ्लेयर्ड आउट अवे फ्रॉम द बॉडी, और एक यूनिलैटरल मूवमेंट रखो। अब इस यूनिलैटरल मूवमेंट को आप
वर्टिकल पुल में भी रख सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हो, डंबल्स यूज़ कर सकते हो, केबल यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट इसे इंक्लूड करो अपने प्रोग्राम में, बिकॉज बैक एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स मसल है और एक यूनिलैटरल मूवमेंट आपको बेटर डिफरेंट वे ऑफ ट्रेनिंग दे देती है। रियर डेल्ट्स वैसे डायरेक्टली ट्रेन हो जाते हैं, बट उसके बाद भी आपको अलग से ट्रेन करना चाहिए। तो एक रियर डेल्ट बेस्ड मूवमेंट लिख सकते हो उसे, डंबल रोइंग कर सकते हो रियर डेल्ट फोकस्ड, या फिर रिस्पेक्ट डेक फ्लाई कर सकते हो, या फिर केबल बेस्ड कोई भी रियर डेल्ट की मूवमेंट कर सकते हो। और फिर आ जाते हैं बाइसेप्स पे। बाइसेप्स को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एल्बोज आपके बॉडी के फ्रंट में है, बॉडी के साइड में है और बॉडी के बैक हैं। एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं हर एक मूवमेंट के। एल्बोज फ्रंट में है, जैसे प्रीचर कर्ल हो गया, आप चाहे डंबल से करो, केबल से करो, मशीन पे बैठ के करो। एल्बोज टुवर्ड्स द साइड हो गया, जिसमें बाबल कर्ल, डंबल कर्ल आ गया आपके, या फिर मशीन केबल कर्ल आ गई। और एल्बोज बिहाइंड द बॉडी होगी, जिसमें इंक्लाइन डंबल कर्ल हो गया या फिर बेजियन कर्ल हो गया। तो ये सारी मूवमेंट्स में से आप एक एक मूवमेंट सिलेक्ट कर सकते हो और अपने पुल डे में डाल सकते हो। बट हॉरिजॉन्टल पुलिंग में 2 हॉरिजॉन्टल पुल कर रहे हो, तो उसमें मेक श्योर करो कि एक हॉरिजॉन्टल पुल आप ऐसा कर रहे हो जिसमें एल्बोज क्लोजर टू द बॉडी है। अब ये ग्रिप भी काफ़ी डिफाइन करेगी। अगर आप एक न्यूट्रल या फिर सुपिनेटेड ग्रिप पकड़ रहे हो तो यू विल बी मोर एबल टू कीप योर एल्बोज टुवर्ड्स योर साइड। और अगर एक प्रोनेटेड ग्रिप ले रहे हो तो एल्बोज फ्लेयर करना ईजी हो जाएगा। अब इसमें आप चेस्ट सपोर्टेड कर सकते हो, सीटेड रोइंग कर सकते हो, डंबल रोइंग कर सकते हो, मशीन कर सकते हो, कोई कुछ भी कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि ये एक्सरसाइज आप उसकी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, और जो भी सब कैटेगरीज में है उसमें से आप एक ही सिलेक्ट करो। एक ही एक्सरसाइज सिलेक्ट करने के बाद उस सेम एक्सरसाइज को आपको 8 to 12 वीक्स तक फॉलो करना है। और आपको लग रहा है कि अब इसमें प्रोग्रेशन करना मुश्किल हो रहा है, तो उस सेम सबसेट में से आप डिफरेंट एक्सरसाइज सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक नया स्टिमुलस मिल जाएगा बॉडी को, एंड यू विल बी एबल टू डू द सेम मूवमेंट, हैमर द सेम मसल्स एंड प्रोग्रेस ईजिली इन द न्यू एक्सरसाइज दैट यू हैव चूजन। तो आपका प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, बट एक्सरसाइज चेंज होगी। बट ये गलती मत करना कि एक्सरसाइज रिपीटेडली चेंज कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम हमारे लास्ट पीस ऑफ द पजल पे, जो है लेग्स। और लेग्स में आप सारी मूवमेंट्स को डिवाइड कर सकते हो, एक स्क्वाट बेस्ड मूवमेंट में, एक हिंज बेस्ड मूवमेंट में, एक एक्सटेंशन बेस्ड मूवमेंट में, एक लेग कर्ल बेस्ड मूवमेंट में, एंड काफ्स एंड टिबिया तो आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक ट्रेन करने चाहिए। स्क्वाट बेस्ड मूवमेंट में आप चाहे स्मिथ मशीन में करो, बारबेल स्क्वाट करो, फ्रंट स्क्वाट करो, बेल्ट स्क्वाट करो, हैक स्क्वाट करो, वो सेम इसी मूवमेंट्स में आ जाएंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंट स्क्वाट पैटर्न में तब आ जाता है जब आप अपनी हील एलिवेट करते हो, विच सिंपली एम्फसाइजेस मोर ऑफ योर क्वाड्स। और अगर आप फ्रंट स्क्वाट कर रहे हो उसमें भी क्वाड ज़्यादा वर्क करेंगे। ये सिंपली इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कोई भी मूवमेंट फ्रंट में रख के कर रहे हो या फिर अपनी हील एलिवेट करके कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ज़्यादा अपराइट रहती है, नी फ्लेक्शन ज़्यादा होता है, और उस वजह से आपके क्वाड्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है वहाँ से हटने के लिए। इन सारी मूवमेंट्स जो मैंने लिस्ट करी, इनके अलावा आप एक यूनिलैटरल मूवमेंट भी अपने लेग डे में ऐड करो। फिर वो चाहे ट्रूली यूनिलैटरल ना भी हो चलेगा, वो रिवर्स लंजेस हो सकते हैं, फ्रंट लंजेस हो सकते हैं, स्टेप अप एक्सरसाइज हो सकती है जो एक ट्रूली यूनिलैटरल मूवमेंट है, या ATG स्प्लिट स्क्वाट भी हो सकती है। ये सारी मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करो। ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको अपना स्क्वाट मैक्स ग्रो करने के लिए। हिंज बेस्ड मूवमेंट में आपके RDL, SLDL, या फिर बैक एक्सटेंशन, सीटेड गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ आ जाते हैं। ये सब एक हिप बेस्ड मूवमेंट फर्स्ट है, सेकेंडली हैमस्ट्रिंग को टारगेट करते हैं, और यही सारी मूवमेंट्स हैं जो आपके इरेक्टर स्पाइने को भी अच्छे से वर्क करा देंगे, जो हमने पुल मूवमेंट में डिस्कस करा था। इसके अलावा हैमस्ट्रिंग के लिए बेस्ट मूवमेंट है सीटेड लेग कर्ल। उसमें आप जितना स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर सकते हो करो, वो आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा। लाइन लेग कर्ल से बेटर है, बट अगर आपके जिम में एक सीटेड लेग कर्ल नहीं है, लाइन लेग कर्ल है, तो वो भी वर्क करेगी, एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग टू गेट एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल इन दीज एक्सरसाइजेस। अब आपने सारी एक्सरसाइज का पूल बना लिया। इनमें से हर दिन के हिसाब से आपको सिर्फ 5 एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी है,
और प्रेफर करो कि जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हैं वो आप कंपाउंड लिफ्ट सेलेक्ट करो और या फिर मोस्टली फ्री वेट मूवमेंट सेलेक्ट करो। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप मशीन्स करो, स्मिथ मशीन करो। मेरी प्रेफरेंस है कि मैं फ्री वेट प्रेफर करता हूँ स्टार्टिंग में करना, और मशीन्स लेटर हाफ में रखता हूँ। आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बट ये प्रोग्रामिंग मेक श्योर करेगी कि आपकी प्रोग्राम में रिडेंडेंसी नहीं है, विच मीन्स आप सेम मूवमेंट डिफरेंट तरीके से नहीं कर रहे हो सेम रूटीन के अंदर। अब इसमें रेप्स सेट्स की बात कर लेते हैं। पहला सेट में मैं आपको कहूँगा कि इफ़ यू आर अ बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट हो, 3 to 4 सेट्स पे ध्यान दो। आप जैसे जैसे एडवांस होते जाओगे आपको 2 वर्किंग सेट काफ़ी हैं, बिकॉज नाउ यू आर केपेबल ऑफ पुटिंग योर बॉडी थ्रू दैट एक्सर्शन कि आप 2 सेट में ही फटीग फील कर जाओगे, या फिर आप वैसा वेट मूव कर रहे हो जिसमें आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी 2 सेट करने पे। अब इसमें भी अगर आपको रिकवरी इश्यूज़ आ रहे हैं स्टार्टिंग में, पहली बात तो 2 हफ्ते कम से कम चलने दो प्रोग्राम को, और उसके बाद भी अगर रिकवरी इश्यूज़ आ रहे हैं तो पहले ये सारी चीज़ें चेक करो। क्या आपकी स्लीप ऑन पॉइंट है, क्या आप ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो, क्या आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं उसके बाद ही अपने प्रोग्राम की वॉल्यूम रिड्यूस करने पे ध्यान देना। हाँ, ऐसे ही मत करना अगर ये सारी चीज़ें चेक नहीं करी। कई बार रेप रेंज थोड़ा एक ट्रिकी टॉपिक हो जाता है, बट प्रेफर करोगे अगर आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो तो 4 to 6 रेप रेंज रखो, और उससे ज़्यादा करना चाहते हो तो बैक ऑफ सेट्स अगर कर रहे हो या फिर रेप वर्क करना है, मैं प्रेफर करूँगा कि 8 to 12 रेप रेंज में करना है। अब इसमें भी अगर आप स्मॉलर मसल ग्रुप ट्रेन कर रहे हो, जैसे लैटरल रेजिस कर रहे हो, बाइसेप्स कर रहे हो, ट्राइसेप्स कर रहे हो, तो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि मैं 12 to 15 या 18 रेप्स तक जाना चाहूँ। क्योंकि होता क्या है, इफ़ यू ट्राइंग टू लिफ्ट एज हैवी एज पॉसिबल इन अ मूवमेंट लाइक लैटरल रेज, और आप 5-6 रेप करने में फेलियर जाना चाह रहे हो, तो आपकी बॉडी एज अ सिंगल यूनिट फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी, और लैटरल रेजेस में या फिर रियर डेल्ट फ्लाई में सारी मसल्स एक साथ काम करना शुरू कर देंगी इंस्टेड ऑफ जस्ट टारगेटिंग दैट स्पेसिफाइड मसल। आपकी पूरी बॉडी हिलेगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि स्मॉल मसल ग्रुप्स में आप ज़्यादा रेप्स टारगेट करो। अब स्ट्रेंथ में एक क्वेश्चन और एक ये भी आ सकता है, अगर मेरे को सिर्फ स्ट्रेंथ पे ही ध्यान देना है तो मैं 1-2 रेप में क्यों ना ट्रेन करूँ। ऑफ कोर्स आप कर सकते हो 1-2 रेप में ट्रेन, बट उसमें द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी इंक्रीजेस, और आप नहीं चाहते कि आप इंजर्ड हो, बिकॉज द वन रूल दैट यू हैव टू फॉलो टू मेक अ गुड फिजिक इज नॉट गेट इंजर्ड। बिकॉज जब भी आप इंजर्ड हो जाओगे, मच मोर लाइकली कि वो आपकी प्रोग्रेस को ज़्यादा हॉल्ट करेगा। you'll have this fear of coming to the gym and working out, और लिफ्ट में ज़्यादा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू स्टिक टू 4 to 6 or 7 reps इफ़ यू वांट टू लिफ्ट हेवी इन अ लिफ्ट, और बैक ऑफ सेट्स में आप ज़्यादा 8 to 12 फेलियर तक जा सकते हो। अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट हो तो यू जस्ट फॉलो द प्रोग्राम। मेक श्योर करो कि एक्सरसाइज चेंज मत करो, प्रोग्राम चेंज मत करो, इन्हें एटलीस्ट 12 to 16 वीक्स तक फॉलो करो। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि सेम सबसेट में से आप डिफरेंट एक्सरसाइज पिक कर सकते हो। अगर आपको एक एक्सरसाइज में प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है तो इससे क्या होगा कि आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, सिमिलर रहेगा, बट आपकी एक्सरसाइज डिफरेंट हो जाएगी, मूवमेंट पैटर्न सेम रहेगा, एंड यू विल बी एबल टू इजीली प्रोग्रेस। मान लो आप इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे थे और आपने 12 वीक्स तक वो करी, अब आपकी प्रोग्रेस थोड़ी इसमें हॉल्ट हो गई है, एंड देन यू स्विच इट विद इंक्लाइन डंबल प्रेसिंग, तो इंक्लाइन डंबल प्रेसिंग में आपको प्रोग्रेस करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा, बट वो मूवमेंट सेम रह जाएगी विच इज़ इंक्लाइन प्रेसिंग। ऐसे करके आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो सारी एक्सरसाइज में। और बिगनर टू इंटरमीडिएट को तो बस जिम में जाना है, प्रोग्रेशन पे ध्यान देना है, यही करना है। अगर आप एक एडवांस लिफ्टर हो तो तब आप कैसे ट्रेन कर सकते हो, सब अच्छा लिफ्ट कर लेते हो, आपको काफ़ी टाइम हो गया जिम जाते हुए, तो आप टॉप सेट और बैक ऑफ सेट्स पे ध्यान दे सकते हो। अब टॉप सेट्स में आप 2x2, 2x3, 3x3 जैसे मर्जी कर सकते हो। यू जस्ट वांट टू लिफ्ट एज हैवी एज पॉसिबल, बट एक स्मॉलर रेप रेंज में, लेकिन उसमें भी आपको फेलियर तक नहीं जाना है, बिकॉज अगर आप हर बार 2 या 3 रेप के लिए भी फेलियर जाने में पुश करोगे खुद को, लाइकलीहुड ऑफ इंजरी बढ़ जाएगी। हमें बस बॉडी को फेमिलियर कराना है उस हेवी वेट मूवमेंट से, और उसके बाद बैक ऑफ सेट्स करने हैं। बैक ऑफ सेट्स में यू कैन डू 7-8 या फिर 10-12 रेप्स, और उसमें आप फेलियर तक आराम से जा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक टॉप हेवी सेट लेके उस हेवी मूवमेंट से फेमिलियर हो जाएगी, एंड कंजिक्यूटिव वीक्स में आपको स्ट्रेंथ बढ़ती हुई फील होगी, आपके टॉप सेट्स भी ऊपर जाएंगे, आपके बैक ऑफ सेट्स भी ऊपर जाएंगे। कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका कभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, डाइट रूटीन, ये सब कभी परफेक्ट नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रहेंगी लाइफ में जिसमें कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो रही है, कभी कोई नहीं हो रही है, बट व्हाट यू कैन मेक श्योर इज़, जिस दिन भी या फिर जिस टाइम फ्रेम में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो रही है तो आप सिर्फ एक चीज़ को पिक करो विच यू कैन स्टिक टू। अगर मान लो फेस्टिव सीज़न है या फिर घर में कोई फंक्शन है,
जिसकी वजह से आप खाना पीना ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई एंड ट्रेन। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 5 दिन ही ट्रेनिंग करने जाओ, आप 3 दिन भी जा सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन जस्ट वर्कआउट फॉर 30 मिनट्स। एक चीज़ जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये है कि जिस दिन आपको वर्कआउट करने का अच्छे से फील नहीं हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ अपनी टॉप 2 फेवरेट एक्सरसाइज फॉर द डे पिक कर सकते हो और उन्हें जाके बस उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यू स्टार्ट डेवलपिंग अ बेटर कनेक्शन विद दोज 2 एक्सरसाइजेस और आपको ऐसा लगता है कि पूरा रूटीन ही फिनिश कर देता हूँ। अभी मान लो कि आप बस स्टार्ट आउट कर रहे हो और आपकी डाइट परफेक्ट नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, आप कॉलेज में हो, वहाँ पे हॉस्टल में इतना अच्छा खाना नहीं है, या फिर आप प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ भी है, एटलीस्ट यू कैन स्टिक टू अ गुड वर्कआउट रूटीन। भले ही अभी आपकी बॉडी उस तरीके की नहीं बन पा रही है, बट यू आर मास्टरिंग योर टेक्निक। और अगर फॉर्म एंड टेक्निक अभी आपने मास्टर कर ली एंड इन फ्यूचर व्हेन यू आर एबल टू ईट करेक्टली, तो ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा यू विल बी एबल टू सी मच मोर गेन्स। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि पीपल डोंट सी एनी गेन्स इन फर्स्ट 2 years बिकॉज वो वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं बट उनकी डाइट अच्छी नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर में व्हेन दे नो हाउ टू ईट प्रॉपरली अलॉन्ग विद वर्किंग आउट, तो वो बेटर रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट 2 years में ही कोई नेचुरल लिफ्टर अपने बेस्ट गेन्स अनलॉक कर देता है। बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस वो शायद ना कर पाए, बट व्हेन एवरीथिंग अलाइंस, रिजल्ट्स आने अपने आप शुरू हो जाते हैं।